शर्मा, सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री पे आपका स्वागत करता हूँ एक नए चैप्टर के साथ। पिछले चैप्टर में मैंने आपको एलिगेशन कंप्लीट करा दिया था। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को लगाने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोस्तों इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जहाँ पे सीपी है। सीपी यानी क्या है? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। सीपी को हम बोलेंगे क्रय मूल्य। इस प्रकार एसपी से मतलब होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और इसके बाद प्रॉफिट को हम पी से दर्शाते हैं और लॉस को हम दोस्तों एल से दर्शाते हैं। अब कोई चीज क्रय मूल्य होता क्या है? जो चीज हम खरीदते हैं, किसी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है और किसी वस्तु को बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है। यदि जब हम वस्तु खरीदेंगे तो दोस्तों दो कंडीशन होंगी। वस्तु खरीदने के बाद हम उस वस्तु को जब बेचेंगे या तो लाभ पे बेचेंगे या तो उस पर क्या होगी, हानि होगी, या तो उस पर लाभ होगा। या तो तीसरी कंडीशन बनेगी हम जितने की वस्तु लाए हैं दोस्तों उतने पे ही वस्तु को बेच दे। इस कंडीशन में वस्तु पे ना तो लाभ होगा दोस्तों ना तो हानि होगी। अब हम बढ़ते हैं इनके कुछ सवालों पे और इसके फार्मूले पे। इसको मैं इरेज करता हूं दोस्तों। जैसे बोला जा रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट। आप वस्तु पर जो लाभ होगा या हानि होगी हमेशा किस पे होगा? क्रय मूल्य पे, जो वस्तु आप खरीदेंगे। अब यहाँ पे लाभ परसेंट ज्ञात करना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोस्तों लाभ अपान क्या आएगा नीचे? क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य इनटू 100 ये आपका लाभ प्रतिशत का सूत्र है। इस प्रकार लाभ प्रतिशत आ जाएगा। यदि आपको हानि परसेंट ज्ञात करना है दोस्तों, हानि प्रतिशत, तो हानि किस पे होगी? आप जो वस्तु खरीदेंगे उसी पे हानि होगी। यहाँ पे हानि परसेंट आ रहा है तो हानि कितने रुपए की हुई है तो वो लिखेंगे। नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य यानी जो वस्तु आपने खरीदी होगी उसी पे क्या होगा आपको? हानि। तो ये आ जाएगा आपका हानि प्रतिशत का। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट बनता है दोस्तों, तीसरा फॉर्मूला आता है ये आप इसको फर्स्ट नंबरिंग में देते हैं, इसको आप दूसरी और इसको तीसरी। यदि मान लेते हैं आपको लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत की बात नहीं हो रही, लाभ निकालना है। मान लेते हैं कि आप 100 रुपए की चीज लाते हैं और 150 रुपए में बेच देते हैं। इस पे क्या हो रहा है आपको? लाभ। कितने रुपए का हुआ? 50 रुपए का। यदि आपको केवल लाभ निकालना है तो जितने की वस्तु आप लाए थे उसके बाद आप उस वस्तु को बेचेंगे तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इससे आपका क्या आएगा दोस्तों? इससे आपका लाभ निकल आएगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है? मान लेते हैं कि आप कोई चीज 500 रुपए के लाते हैं और उस वस्तु को आप 450 रुपए में बेच देते हैं। अब बोला जा रहा है कि आपको हानि कितनी हो रही है, तब आप हानि निकालेंगे कैसे? हानि निकालेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस प्रकार आपकी आ जाएगी हानि दोस्तों। इस प्रकार आपके ये मोस्टली 4 फार्मूले हो गए। हानि कब होती है? जब हम कोई वस्तु ज्यादा रुपए की खरीदते हैं और उसके बाद उससे कम मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेच देते हैं दोस्तों, उस कंडीशन में होती है हानि। अब आप इन सूत्रों को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इन सवालों को बताते हैं। आप समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। सवाल जैसा कि दिया गया है आपके पास, सवाल दिया गया है एक वस्तु 300 रुपए पर बेची जाती है। इसका मतलब क्या है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है दोस्तों? 300 रुपए, तथा इस पर 50% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब देखिए हमारे पास दिया क्या गया है उसको हम लिखते हैं।
वस्तु 300 रुपए पर बेची जाती है, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? विक्रय मूल्य है 300 रुपए। इस पर लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? लाभ प्रतिशत यानी कितना हो रहा है? 50% का, 50% का लाभ हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था अभी लाभ प्रतिशत का फार्मूला। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या बताया था दोस्तों? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपान क्रय मूल्य। लाभ या हानि किस पे होती है दोस्तों? क्रय मूल्य पे, इंटू 100। अब देखिए आपको लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? 50% का, तो वहां पे रख देंगे 50%। लगा है तो परसेंट से परसेंट उसको आप समझ लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। आपका क्या आ जाएगा? लाभ अपान क्रय मूल्य। अब यदि आप ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे? क्योंकि दो वैल्यू आपको ज्ञात करनी। आपके पास क्रय मूल्य भी नहीं है और क्या है? लाभ भी नहीं है, परसेंट में दिया गया है, तो आप इस सवाल को ऐसे नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे? विक्रय मूल्य कितना है आपके पास? विक्रय मूल्य है 300। अब ये देखिए, जब आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालेंगे तब क्या करेंगे? ऊपर 100 करेंगे। ऊपर क्या करेंगे? 100। उल्टा निकालना है, विक्रय मूल्य से क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो ऊपर हमेशा 100 रखेंगे। अब 50% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 50। यदि यहाँ पे हानि होती है दोस्तों तो यहीं पे माइनस कर देंगे, 100 माइनस 50। अब हमारे पास क्या हो गया? ये क्या निकालना है? यहाँ पे लिख लीजिए आप दोस्तों, क्रय मूल्य। अब हमारे पास क्रय मूल्य आ रहा है, ये देखिए कितना हो गया? 300 इंटू 100 अपान सॉरी दोस्तों 150। इसको आप काटेंगे, 50 दूनी 100, 50 के 150। अब इसको एलिमिनेट करिए आप, कितना आ गया? 100 इंटू 2 यानी 200 रुपए आपका क्या आ गया? 200 रुपए का 200 रुपए आपका क्रय मूल्य आ गया। यही आपसे पूछा गया था कि क्रय मूल्य कितना है? 200। यदि आपका आंसर चेक करना है कि सही है या कि गलत। अब देखिए 200 रुपए क्रय मूल्य आया है, इस पे कितना हो रहा है आपको लाभ? 50%। 50%। अब मैंने ये बताया था कि विक्रय मूल्य से जब आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? सीधा डायरेक्ट ऊपर 100 रखेंगे, नीचे यदि प्लस हो रहा है तो 100 प्लस प्लस, यदि हानि हो रही है तो 100 अपान 100 माइनस यदि हानि हो रही परसेंट में। अब क्रय मूल्य में क्या होगा? ऊपर प्लस होगा 100 प्लस और नीचे क्या होगा? माइनस। यहाँ पे लाभ हो रहा है कितना? 50% का, तो 100 प्लस 50 यानी 150 अपान कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 यानी कितना आ रहा? 15 दूनी 30 और एक जीरो ये, यानी विक्रय मूल्य हमारा आ गया 300। इस प्रकार मैंने आपका सवाल को संतुष्ट कर दिया। इससे आप उत्तर चेक कर सकते हैं। इस प्रकार ये पहला सवाल आपका क्या होता है? राइट होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं किस तरफ? सवाल 2 की ओर। अब सवाल आप 2 की ओर पढ़ेंगे। 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि एक वस्तु पर 200 रुपए की हानि होती है एवं इसका विक्रय मूल्य 300 रुपए है। इसका क्रय मूल्य एवं हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अब सवाल बोल दिया गया है कि सवाल में आपको दिया गया है दोस्तों कि 200 रुपए की हानि हो रही है, यानी व्यक्ति क्या है? व्यक्ति कोई वस्तु लाया होगा, उसके बाद उससे कम मूल्य पे बेच रहा होगा, तभी तो हानि हो रही है। अब ये देखिए सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों कि हानि कितनी हो रही है? हानि हो रही है दोस्तों, उसको हानि हो रही है दोस्तों 200 रुपए की, यानी उसने उस वस्तु को कम मूल्य में बेचा है। इसका विक्रय मूल्य भी दिया गया है सवाल में, विक्रय मूल्य दिया गया है दोस्तों 300 रुपए, यानी वो वस्तु
300 रुपए में बेच रहा है, यानी इसका कंडीशन क्या हो रही, जैसे आप कोई वस्तु लाते हैं 5 रुपए की, मान लेते हैं 5 रुपए का आपने मार्कर खरीद लिया और इसको आपने 3 रुपए में बेच दिया, तो आपको क्या होगा, आप मार्कर कितने रुपए का लाए थे दोस्तों, 5 रुपए का, और बेच कितने रहे 3 रुपए का, तो कितने रुपए की हानि हुई, यानी कम रुपए में बेच रहे हैं, ज्यादा में आपने खरीदा था तो 2 रुपए की हानि हुई। अब मान लेते हैं कि ये 5 मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, आप कोई वस्तु लाए उसको आप 3 रुपए में बेच देते हैं, इसके बाद आपको 2 रुपए की हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य यानी इस मार्कर का मूल्य कितना होगा, यदि आपको ये 2 रुपए लाभ हो जाता तो आप प्लस कर देते, यहाँ पे आप क्या करेंगे माइनस 30 रुपए में आप बेच रहे हैं, 2 रुपए की हानि हो रही, यानी आपने उस वस्तु को कितने में खरीदा था दोस्तों 5 रुपए में, यहाँ पे देखिए उसने उस वस्तु को क्या कर दिया 300 रुपए में बेचा है और 200 रुपए का वो घाटा खाया है, यानी उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा 500 रुपए में, यानी उसका क्रय मूल्य जब हम ज्ञात करेंगे दोस्तों तब क्या करेंगे, विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तब आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, कितने में बेचा 300 रुपए में, हानि कितने रुपए की हुई उसको 200 रुपए की, यानी वह वस्तु 500 रुपए की होगी और वो जब 300 रुपए में बेचेगा तो उसको हानि कितने की हो जाएगी दोस्तों 200 रुपए की। अब सवाल में एक चीज तो आपको ज्ञात हो गई, क्रय मूल्य आपको ज्ञात हो गया, दूसरी कंडीशन में क्या पूछा गया था कि हानि परसेंट ज्ञात करिए, तो हानि परसेंट आप कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत इज इक्वल हानि अपान दोस्तों, हानि या लाभ होता है दोस्तों क्रय मूल्य पे, तो नीचे आएगा हाँ ऊपर आएगा हानि, नीचे आएगा क्रय मूल्य इनटू 100, इस प्रकार आप देखिए हानि प्रतिशत भी ज्ञात हो रहा है, हानि कितने रुपए की हो रही दोस्तों 200 रुपए की, और क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 500 रुपए इंटू 100 हम करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट हो गया, अब इसको हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, तो आ गया इस प्रकार आपका हानि प्रतिशत 40%। देखिए कितने आसानी से दोस्तों ये सवाल लगते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि जो हानि परसेंट होगा या लाभ प्रतिशत होगा तो वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 1 की ओर। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट नंबर सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों 100 रुपए है, इस पे लाभ हो रहा है 20 रुपए का होता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य एवं लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ये तो बहुत ही इजी सवाल है, इसको देखिए कैसे क्या हो रहा है, वस्तु कितने में ला रहा है दोस्तों, वस्तु ला रहा है 100 रुपए में, क्रय मूल्य यानी कितना है उसका, क्रय माने खरीदना यानी 100 रुपए, यानी कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है दोस्तों 100 रुपए, लाभ कितना हो रहा है यानी प्रॉफिट, इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट, यानी लाभ दोस्तों हो रहा है उसको कितने रुपए का 20 रुपए का। इस प्रकार विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप निकालेंगे विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, इसको लिखेंगे एसपी शार्ट में दोस्तों, सेलिंग प्राइस 100 प्लस यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो कितना आ गया दोस्तों 120 रुपए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, मैंने आपको बताया था कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे होता है सीपी में यानी क्रय मूल्य पे। आ गया लाभ कितना आ गया दोस्तों, देखिए लाभ कितना हो रहा है हमें 20 रुपए का, और क्रय मूल्य हमारा कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य है 100 इंटू 100, यानी लाभ कितना आ गया दोस्तों 20% का। इस प्रकार ये सवाल दोस्तों आपका लग गया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।